दोस्तों हमारे देश में बड़ी अजीब अजीब किस्से होते हैं। हमारे यहाँ में एक तरफ तो वो महिलाएं हैं जो अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम करती हैं, जैसे मीराबाई चानू है, जैसे मैरी कॉम है, पीवी सिंधु है। इसी तरह से कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन करने के लिए खेल कूद का सहारा लिया। कई तो ऐसी है जो फौज में भर्ती हो गई ताकि वो अपना नाम कमा सके। लेकिन कुछ लोग जस्ट फेम पाने के लिए वो क्या करते हैं, सरेआम कुछ लोगों को थप्पड़ मार देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं, उसके ऊपर एफआईआर करते हैं और बहुत सारे ऐसे घटिया काम करते हैं ताकि वो फेम पा सके और लोगों के सामने हाईलाइट हो सके, अपने वीडियोस बना करके सोशल मीडिया में अपलोड कर सके कि देखो भाई मैंने किस तरह से एक गरीब इंसान को थप्पड़ों से उसके मुंह को सुझा दिया, मैंने किस तरह से उसकी बेइज्जती कर दी, मैंने किस तरह से उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को तोड़ करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह के काम करके वो फेमस होना चाहती है और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस देश में। और होता क्या है, पुलिस जो है वो पुलिस भी उसी का साथ देती है क्योंकि वो लड़की है। अपने लड़की होने का फायदा उठा करके वो कई तरह के काम करती है। और एक इंसिडेंट जिसके बारे में मैं कल चर्चा कर चुका हूं, वो लखनऊ वाला इंसिडेंट था जिसमें एक कैब ड्राइवर को, जिसने कि उस लड़की की जान बचा दी, वो लड़की खुद ट्रैफिक से चलते हुए, ग्रीन सिग्नल जब था, ट्रैफिक से वो चलते हुए बीच से आ रही है, उसके गाड़ी के सामने आती है, वो ब्रेक लगाता है, उसकी जान को बचा लेता है और उसके बाद उसकी जान को बचाने का सिला क्या मिलता है, उसे थप्पड़ों से मारा जाता है। ये तो हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई आई बटन दबाओ, आपको वो वीडियो नजर आ जाएगा, आप देख सकते हो। अभी दोस्तों देखो अभी क्या हुआ है, अभी उस लड़की का इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो उस ओला ड्राइवर के ऊपर कई संगीन इल्जाम लगा रही है। बहुत सारी बातें उसने कही है। क्या कही है, पहले आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। कितने लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरे साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। उस दिन आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी क्या? मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने कंप्लेंट लिखी थी और मैंने कहा था उन पे एफआईआर करिए। थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या ये है आपका इक्वालिटी? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेरी खराब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए। और तो दोस्तों देखा आपने उस लड़की ने क्या कहा। वो कह रही है कि वहां पर वो ओला ड्राइवर और उसके साथ कई 100 के करीब बंदे थे जिन्होंने उसे बहुत मारा है, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे घसीट कर 300 मीटर तक लेके गए हैं। पुलिस वाले देखते रहे खड़ा होकर के। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमने देखा है, जहां तक सीसीटीवी फुटेज है, जहां तक और दूसरे फुटेजेस हैं जिसमें लोगों ने वीडियो शूट किए हैं, वो लड़की उसको मार रही है और उसे घसीट रही है। उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो बंदा चुपचाप से यही बता रहा था कि भाई देख, अगर तुम लड़का होती तो मैं कुछ और करता, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं जिसमें कि एक लड़की को हाथ उठाना बहुत गलत है। और है भी बहुत सही बात। देखो संस्कार एक तरफ, अगर वो बंदा इतना सहन करने के बजाय अगर उसके ऊपर एक थप्पड़ भी उसको लगा देता, अगर हाथ भी उठा देता ना, तो भाई उस लड़के को जेल जाना पड़ता। ये सबसे बड़ी बात है। और ये लड़की बोल रही है कि 300 मीटर तक उसे घसीटा गया, करीब 100 लोगों ने उसे मारा। और ये लड़की जो है ना भाई,
इसके बारे में वहां के लोग, जो लोकल लोग हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि ये बड़ी बदतमीज लड़की है। मतलब और एक इंटरव्यू उसका आया है सामने, जिसमें वो ये बता रही है कि उसके ऊपर इस तरह से कई बार अटैक्स हुए हैं, कई बार माइनर हुए हैं, कई बार मेजर हुए हैं। मतलब इसका ये साफ जाहिर है कि वो फेम पाने के लिए लड़कों को इस तरह से हैरेस करती है, तंग करती है, उनको यूज करती है, उनको मारती है। तो भाई ये इस लड़की को जो है वो कानून में बहुत बड़ी सजा देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे लड़की, देखो अभी जो ये ओला ड्राइवर है, ओला ड्राइवर बता रहा है कि नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट जो गया है, इतने लोगों ने जो कुछ भी देखा है, मुझे वो सेल्फ रेस्पेक्ट वापस चाहिए। और उसने जो मेरे मोबाइल वगैरह तोड़फोड़ किए हैं, जो कंपनी का मोबाइल था, मेरा मोबाइल नहीं था, उस मोबाइल को वो जो पेमेंट है वो उसे करना है। देखो भाई, इतना कुछ होने के बाद कोई भी बंदा, अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं ये डिमांड करता कि भाई इसे कड़ी से कड़ी सजा दो, इसे 10-15 साल के लिए जेल के अंदर डालो। मगर वो फिर भी इतनी बातें नहीं कर रहा है। भाई वो बंदा बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, जो वो ओला ड्राइवर था। और ये लड़की जो है, ये एक नंबर की इसे कह सकते गुंडी लड़की, ठीक है ना, जो कि हमेशा पंगे करके, हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा करके क्या करना चाहती है, फेम कमाना चाहती है। भाई फेम कमाने का बहुत सारे तरीके हैं, कुछ अच्छा करो तो अच्छा नाम मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आजकल रास्ता ऐसा चुना है, बड़ा अजीब रास्ता, जिसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और फेम कमा लो, फेमस हो जाओगे बहुत। सोशल मीडिया आज के डेट में ये लड़की फेमस हो गई। आप देखो, इसको हर न्यूज चैनल में इसको कवर किया जा रहा है, इसके इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, इंटरव्यू में इसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था, और ये लड़की बहुत ही घटिया तरीके से उल्टे पुल्टे बातें कर रही है, बोल रही है कि मेरा हाथ तोड़ दिया। इसका हाथ अगर तोड़ा तो आप उसके इंटरव्यू में देखो, जहां पर इसने पट्टी लगा रखा है, उस हाथ को किस तरह की खूबसूरती से वो बुब्बेट कर करके बता रही है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देख सकते हो वो सब, उसके इंटरव्यूज में देखो जाकर के, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना साफ झूठ बोल रही है। वही विक्टिम कार्ड जो लड़कियां अक्सर खेलती है। मतलब देखो, हर लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारे लड़के कुछ गलत भी करते हैं, लेकिन ये केस टोटली अलग है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारी लड़कियां जो है ना भाई, देखो वो इस तरह से मिसयूज करती है जो लॉ है, जो कानून है उसका, और उसके साथ क्या करती है, ये जो लोग हैं जिनको वो कहीं जेल के अंदर डालना चाहती है, जिसने उसके साथ थोड़ी सी बात कर दी, वो आवाज थोड़ा सा उठा दिया, तो उन लोगों को ये लोग जेल के अंदर पहुंचा देते हैं। कई धाराओं में अटेम्प्ट टू रेप के केस लग जाते हैं बिना किसी कारण के। और ये सब बातें देखो, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो आप सबको जागने की जरूरत है। अभी देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस लड़की को छोड़ दिया जाए, इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसे तो कम से कम 10 साल के लिए जेल के अंदर, क्या होता है फेम पाने के लिए किसी एक लड़के का सेल्फ रेस्पेक्ट को तोड़ देने का कीमत क्या होता है, वो इसको पता चलना चाहिए। देखो, इस तरह से अगर इसको कभी पता नहीं चलेगा ना, तो ये इस तरीके की हरकत दोबारा करेगी, किसी और को मारेगी। देखो, मैंने जैसा बोला, हर किसी का भाई है, हर किसी का पिताजी है, किसी का पति है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है अगर इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया तो। और ऐसी जो लड़कियां हैं ना, बहुत सारी हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारी है। मेरे आंखों के सामने कई इंसिडेंट्स हुए हैं, और मैंने भी देखा है कई बार जो पुलिस है वो डायरेक्टली उन लोगों का साथ देती है, और कई केसेस में तो जो मीडिया कर्मी होते हैं ना, वो भी उन लड़कियों का ही साथ देते हैं, क्योंकि वो लड़की है। यहां पर तो फुल एविडेंसेस थे। देखो, जिस दिन वीडियो नहीं होता, अगर वीडियो नहीं होता तो क्या होता, ऐसे वीडियो नहीं होने वाले केसेस भी बहुत सारे हैं, जिसमें क्या किया गया है, जो मीडिया वाले हैं, जो मीडिया में रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, वो इन्हीं लड़कियों का साथ देते हैं और लड़कों को टोटली डिफेम कर देते हैं। और लड़के एट लास्ट क्या कर सकते हैं भाई, सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं, और बहुत सारे लड़के ऐसे करके मर चुके हैं। तो भाई ऐसा लॉ किस काम का, जिससे कि देश के जो युवा हैं वो मर रहे हैं। तो ऐसे लॉ को चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश का जो युवा है ना, वो कहीं गलत फहमियों की वजह से मर जाए, वो सुसाइड कर ले, भाई ये किसी को नहीं चाहिए। देखिए, हमें भी डर लगता है जब हम मार्केट में निकलते हैं कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। और
हो भी सकता है, क्या भरोसा, जब इस तरह से एक कैब ड्राइवर को जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, उसे रोक करके उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद उसी के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि भाई उसने मेरा हाथ तोड़ दिया, करीब 100 लोगों ने मिल करके मुझे मारा, वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन वो मुझे मार रहा है। लेकिन कौन मार रहा था? उछल उछल करके ये सब लोगों ने देखा है। और मैं आपको बताऊं कि ये लड़की अगर विक्टिम कार्ड इसने प्ले करना शुरू किया, अगर ये जो भी सबूत हमारे सामने है सीसीटीवी के रूप में, अगर ये सबूत नहीं होते तो मैं आपको कसम से बोल रहा हूं, भगवान कसम, ये जो लड़का है ना, ये कई सालों के लिए अंदर चला जाता, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाती और शायद जेल से निकल करके ये सुसाइड कर देता, पक्का 100% ऐसा ही कुछ हो जाता। तो दोस्तों ये सब चीजों को बदलने की जरूरत है। हम सबको, जितने लोग हैं, सबको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो भाई ऐसे केसेस होते रहेंगे और लड़के जो है ना, वो सच में कहीं जाकर के डूब मरना ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से जेल के अंदर जाकर के भाई अपनी इज्जत की बर्बादी करके जीने से अच्छा मर जाना सही है। तो सेव द बॉयज। और हमारी जो बहनें जो चाहती हैं कि ऐसी लड़कियों को जेल के अंदर डाल दिया जाए, वो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके अपना साथ हमें जरूर दिखाइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। वी वांट जस्टिस फॉर द कैब ड्राइवर।